आज की डेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्रेज इतना बढ़ा है कि अगर हम टीचिंग में अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। असल में आज के डेट में मैक्सिमम जो स्ट्रगलिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है वो चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेट हो जाए। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेट होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कुछ पैटर्न सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी है कि स्कूल का नॉर्म्स क्या है, उनकी कंडीशंस क्या हैं और उन्हें आपको फुलफिल कैसे करना है। तो हालांकि मैंने कई सारे वीडियो अपलोड करके दिए हैं आपको और मेरे स्टीम्ड जो व्यूअर्स हैं वेल सेटिस्फाइड हैं और अपने को वेल सेटल कर चुके हैं और एक अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं। रेगुलर मुझे थैंक्स कमेंट में आता रहता है। तो आज एक बार फिर हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, क्लास को मैनेज कैसे करें। इन व्हाट वे वी हैव टू मैनेज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास में जाते हैं तो क्लास को कैसे मैनेज करें। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। सो व्हाटएवर क्लास हैज बीन असाइंड टू यू, उस क्लास में जाके आपको क्लास को मैनेज कैसे करना है। मे बी आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 हैं, 50 हैं, व्हाटएवर, सारे बच्चों को वेल मैनेज करने का एक बड़ी सटीक, जादुई और ब्रह्मास्त्र जैसा मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं जिससे क्लास को मैनेज करना आपके लिए दाएं बाएं का खेल होगा। तो चलिए फटाफट मेरे तरफ देखेंगे। हियर आई हैव गिवन यू 5 फिंगर्स। तो मैं 5 फार्मूला आपको सिखाने जा रहा हूं आपकी क्लास को प्रॉपर मैनेज करने के लिए। सबसे पहले चीज मैं कभी आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, आप चाहे तो अपनी क्लास में इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने क्लास में पेस्ट करिए। फार्मूला क्या है? गिव मी 5। ये फार्मूला है, गिव मी 5। अब ये एक टीचर बच्चों से प्रॉमिस करता है कि बच्चों इफ यू गिव मी 5, अगर आप मुझे 5 चीजें दे दो तो मैं आपको बेस्ट एजुकेशन दे सकता हूँ। बेस्ट एजुकेशन दे सकता हूँ। क्या करना होगा? बच्चों से आपकी एक सॉलिड प्रॉमिस हो रही है, गिव मी 5। 5 चीजें बच्चे दे दो हमें, हम तुमको बेस्ट एजुकेशन दे देंगे। ये टिप्स आपको सीखने की जरूरत होगी क्योंकि क्लास को प्रॉपर मैनेज करने के लिए ये 5 पॉइंट्स का जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए मैं फटाफट शुरू करता हूं। गिव मी 5। वो 5 क्या है? सबसे पहली चीज, आईज लुकिंग। आईज लुकिंग। बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपको देखेगा। बच्चा को सिर्फ आपको बोलना है कि वो बच्चा सिर्फ आपको देखे और किसी को नहीं देखना है। गिव मी 5। आपको इन 5 चीजों पे फोकस करनी है। सबसे पहला है आईज लुकिंग। बच्चे को बोलना है वो सिर्फ आपको देखेगा। जितने देर टीचर स्पीक करता है क्लास में, टीच करता है, आपको प्रॉमिस लेना हो बच्चों से कि वो सिर्फ आपको देखे। जब बच्चा इधर उधर देखेगा का मतलब उसका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगा और वो आप पे फोकस नहीं करेगा, आपके स्टडी फोकस नहीं करेगा और तय जान लीजिए क्लास का मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा। तो आपको क्या करना है? गिव मी 5 का जो पहला फार्मूला था वो था आईज लुकिंग। सिर्फ आपको देखेगा और जब बुक को स्टडी करेंगे तो बुक को देखेगा, नोवेयर एल्स, कहीं नहीं देखना है। बच्चे से बोले सिर्फ वो आपको देखेगा। अगर कोई बच्चा इधर उधर देखता है, मेक एन ऑब्जेक्शन, उसे रोकिए, उसे टोकिए। जब वो आपको देखेगा तो डिस्टर्ब तो करते ही नहीं करेगा। सेकंड जो हमारा फार्मूला होगा गिव मी 5 का वो है ईयर्स लिसनिंग। ईयर्स लिसनिंग। बच्चे से बोले वो सिर्फ आपको सुने। अगर बगल का कोई बच्चा बोलता है ही और शी हैज नॉट टू लिसन एट ऑल, उसे नहीं सुनना है। कोई भी कहीं से भी कुछ बोलता है, नहीं सुनना है। बच्चे से प्रॉमिस लीजिए कि ही और शी हैज टू लिसन टू यू ओनली। बच्चा सिर्फ आपको सुनेगा तो तय जान लीजिए कि कंसंट्रेशन 100% होगा और कहीं से कोई डिस्टरबेंस के चांसेस नहीं रह जाएंगे। अब गिव मी 5 का तीसरा जो ऑप्शन है वो है लिप्स क्वाइट। लिप्स क्वाइट। होंठ उनके शांत होने चाहिए। 5 गिव मी 5 इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है लिप्स क्वाइट। होंठ आपके शांत होने चाहिए। If a child is speaking in the class, surely he or she will disturb. बात करने की इजाजत तो करते ही नहीं है। Nobody is allowed to talk at all. आपका एक लाइन में काम क्या करना है? Don't let them talk at all. Lips quiet. आपके बच्चों को शांत रहने को बोलना है। They have not to talk at all.
अगर वो बात करते रहेंगे फिर आप पे कंसंट्रेशन कैसे आएगा। गिव मी 5 का जो चौथा पॉइंट है वो है हैंड्स स्टिल। हैंड्स स्टिल, जब बच्चा पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर लिया रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इधर उधर छेड़छाड़ करता रहेगा। लेट देयर हैंड्स बी फ्री, उनके हाथ को फ्री छोड़ना है। टेल देम दे हैव टू लीव देयर हैंड्स फ्री, उनका हाथ जब फ्री होगा तो फिर आपकी बात बड़ी साफ सुथरी सुनाई देगी। हाथ उनके ठहरे हुए होने चाहिए। आपने स्टिल फोटोग्राफी देखा होगा, स्टिल फोटोग्राफी माने एक जगह खड़े करके शूट करते हैं, ऐसे ही आपका हाथ भी स्थिर होना चाहिए। अब हाथ में पेंसिल, शार्पनर, इरेजर लेके छेड़छाड़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका भंग होगा। तो नो क्लास कैन बी डन प्रॉपरली, no class can be managed and conducted properly. So if you want to conduct your class properly, at least all these 5 points you have to pay attention. तो फिलहाल हमने अभी अपनी बात में सिर्फ 4 बताई है कि ये 4 चीज़ें अगर करते हैं तो क्लास आपका प्रॉपरली मैनेज होगा। मैंने पहला दोबारा मैं काउंट कर दूं। सबसे पहली चीज़ थी आईज लुकिंग, आपको बताना है बच्चे को कि आँख बिल्कुल आपके ऊपर होना चाहिए। अगर बच्चा आपकी प्रॉपरली आई कांटेक्ट में है तो डिस्टर्बेंस तो कतई नहीं होगा। सेकंड आपको देखना था ईयर्स लिसनिंग, वो बच्चा सिर्फ आपको सुनेगा, अगल बगल की बच्चे को सुनता है तो नो डाउट क्लास तो कभी भी प्रॉपर नहीं चलेगा। क्लास को प्रॉपर चलाने के लिए क्या करना था, बच्चा आपको सुनने आया था, बच्चे से ज़्यादा होशियार आप हैं, बच्चे से ज़्यादा माइंड वाले आप हैं, तो आपको बच्चा सुनेगा तो सीखेगा। और बच्चों की बात बच्चे ही सुनते हैं, सो व्हाट विल दे लर्न, इट्स क्वाइट फैक्ट। तीसरा जो पॉइंट था वो था लिप्स क्वाइट, आपके होठ शांत होने चाहिए। इफ दे आर स्पीकिंग ऑल टुगेदर नो क्लास कैन बी कंडक्टेड प्रॉपरली। और जो फोर्थ थी वो थी हैंड्स स्टिल। तो हैंड्स स्टिल में हाथ का छेड़छाड़, इधर उधर ऐसे वैसा करना, ये सब अलाउ नहीं है। इफ दे आर डूइंग ऑल सच रबिश थिंग द क्लास कैन नॉट बी कंडक्टेड प्रॉपरली। दूसरी चीज क्या है, इसी हैंड्स स्टिल में दे हैव टू रेज हैंड इफ दे हैव एनी डाउट इन देयर माइंड। दे हैव नॉट टू से सर मैम, ऐसा नहीं बोलना है। टेल देम फेयरली एंड फ्रैंकली, नोबडी हैड टू स्पीक एट ऑल, सिंपली दे हैव टू रेज देयर हैंड्स। सर मैम ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपके हैंड रेज होंगे और इतने से टीचर समझ जाएगा कि यू हैव अ डाउट एंड ही और शी विल मेक एन इंक्वायरी। आइदर इफ शी अलाउज और नॉट, दैट्स नॉट अ इशू। आपको बस हैंड रेज करना है और फाइनली आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। एंड द लास्ट फिफ्थ, पांचवा जो पॉइंट हमें सीखना है गिव मी 5 का, वो है माइंड्स अवेक, दिमाग को खुला रखना है, जगह रखना है। एक एग्जांपल कही जाती है, माइंड एंड पैराशूट आर सेम। माइंड और पैराशूट आर सेम, ये दोनों तब काम करते हैं जब खुले होते हैं। जैसे पैराशूट खुलेगा तभी आपकी जान बचेगी, ऐसे ही माइंड खुलेगा तभी आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, पैराशूट और ब्रेन दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों तब काम करते हैं जब खुले होते हैं। पैराशूट बंद, आदमी खत्म। इसी तरह से दिमाग भी बंद होगा। वी आर इन क्लास, लेकिन दिमाग से हम घर पे हैं, मार्केट में हैं, शॉपिंग मॉल में हैं, तो क्या होगा, लर्निंग कैन नॉट बी डन प्रॉपरली। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास को प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए तो इसके लिए गिव मी 5 का फार्मूला दिमाग में रखिए। नाउ आई होप यू विल बी द बेस्ट ऑफ द टीचर्स, और बेस्ट टीचर का अवार्ड सिर्फ आपको जाएगा। सो विश ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।